यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में नाटो पर यूक्रेन के तेवर बीते दिनों सख्त हो गए। नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए। ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को हुए नाटो सम्मेलन को कमजोर, कंफ्यूज्ड करार दिया। एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू न करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वो यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बम बरसाए। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अलाइज इस बात पर सहमत हुए थे कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान उड़ान नहीं भरेंगे। नो फ्लाई जोन को लेकर पूरा विवाद क्यों है, यूक्रेन और रूस के लिए इसके मायने क्या हैं और क्यों नाटो इससे इनकार कर रहा है, इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नाटो से खफा हुए ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो देशों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर रूस नाटो के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर देगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं फिर भी अंदर से कमजोर और असुरक्षित हैं, ये उनकी अपनी बनाई हुई धारणा है। तो ये तो रही ज़ेलेंस्की के बयान की बात। चलिए अब बात करते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी भी अनधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर यह इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन अक्सर बनाए जाते हैं। नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती और इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कॉमर्शियल विमानों पर ही रोक लगती है। पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बना दिया था। इसके अलावा 1993 से 1995 के बीच बोस्निया और हर्ज़गोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। नाटो को इस बात का डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस के साथ उसका सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वो फिर बाद में पूरे यूरोप तक फैल सकता है। नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि नाटो पायलट्स रूसी एयरक्राफ्ट्स को उड़ा सकते हैं, बल्कि बात इससे भी आगे की है। नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे और इनकी सुरक्षा के लिए नाटो को रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा, जिससे कि तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो नो फ्लाई जोन की जानकारी से भरपूर हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।